हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। बहुत दिन हो गए थे, बहुत सारी अपडेट रह गई थी, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनके बारे में मुझे आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करनी थी। तो मुझे लगा कि आप ये अच्छा टाइम है और नई शुरुआत है, तो आपके साथ बताया जाए कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ताकि आप अगर आप कोई फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकें। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी तरह की कोई मार्केटिंग, किसी भी तरह का कोई हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी डेवलपर का, किसी भी प्रोजेक्ट का। सिर्फ एजुकेशन के पर्पस से ये वीडियो बना रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हम गोल्ड कोस्ट रोड से। गोल्ड कोस्ट रोड पर आपको आने वाले दिनों में दो इंडिया के जो टॉप डेवलपर कहे जाते हैं उनके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें एक प्रोजेक्ट तो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, आने वाले महीने में। एक प्रोजेक्ट आपको दूसरे डेवलपर का कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगा। दोनों प्रोजेक्ट बहुत शानदार होने वाले हैं। गोल्ड कोस्ट रोड पे काफ़ी टाइम से जो कहते थे कि प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो पिछले दिनों आपने देखा वहाँ पर एक गोदरेज का प्रोजेक्ट आया एक्स्ट्रा, वहाँ पर एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आया TLF का, उसके बाद एक मिराया और प्रोजेक्ट आया गोल्ड कोस्ट रोड के पास में ही। अब भी आपको दो प्रोजेक्ट और देखने को मिलेंगे। तो गोल्ड कोस्ट रोड को लेकर जिनका भी ये ड्रीम है कि उनको वहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, तो उनके लिए वहाँ पर प्रोजेक्ट लगातार लॉन्च हो रहे हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपने एक्सटेंशन रोड पर। एक्सटेंशन रोड पर भी आपको एक के बाद एक बहुत सारे लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। ये लॉन्चेस आपको 2025 में ही या 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। यहाँ कुछ बड़े नाम हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक नाम आपको साउथ का बहुत बड़ा डेवलपर है, उसका प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। एक मुंबई का ही बहुत बड़ा डेवलपर है, उसका लो राइज डेवलपमेंट है एक्सटेंशन रोड पे, उसका आपको यहाँ पर हाई राइज देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक नोएडा का बहुत बड़ा बिल्डर है, उसका भी आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। उसका ऑलरेडी गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक नहीं बल्कि दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ आपको लग रहा होगा कि मैं नाम क्यों नहीं बता रहा। कई बार नाम बताना ज़रूरी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकते हैं। जिनको भी नाम जानना होगा वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे नंबर है, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम नाम और डिटेल्स शेयर कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बना रहे हैं। अब हम बढ़ लेते हैं थोड़ा आगे की तरफ। एक्सटेंशन पे ही आपको एक सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इंडिया का टॉप मोस्ट डेवलपर है, उसका प्रोजेक्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँ टारकीशवा, इसमें एक प्रोजेक्ट आपका और आया था 63A में, एक प्रोजेक्ट आपका 59 में देखने को मिला था। इनके आपको नए फेज़ देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पहले फेजेस में मिस कर गए थे इनका अपार्टमेंट लेना, इस प्रोजेक्ट में जाना, तो आप सेकंड फेज़ को कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और डेवलपर है जो कमर्शियली प्रॉपर्टी बनाता था, उसने अपना द्वारका एक्सप्रेसवे पे नया प्रोजेक्ट लेकर आया, पहली बार रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आया। उसका भी आपको फ्यूचर में एक्सटेंशन रोड पर प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। साथ में आपको सोना रोड पर भी उसका एक प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं हम SPR पे। SPR पर आपको क्या नया देखने को मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। SPR पे आपको पता ही है कि DLF अपने एक के बाद एक 3 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है परवाना के नाम से। तो उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहाँ आपको एक और डेवलपर है, वो पहली बार गुड़गांव में, हालांकि उसके लो राइज के हैं, उसका प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है, पहली बार आपको उसका हाई राइज प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और पैन इंडिया में उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और कमर्शियल भी है गुड़गांव में उनका। उसका हाई राइज प्रोजेक्ट आपको 78 से 80 सेक्टर के बीच में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे प्राइस पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो आपको उसकी डिटेल सारी मिल जाएगी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, वहाँ पर आपको एक और प्रोजेक्ट है गोल्फ हिल्स के नाम से। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ भी आपको उनके नए फेजेस आने वाले हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने गोल्फ हिल्स मिस कर दिया था तो आप देख सकते हैं फ्यूचर में, अगर उनके नए फेजेस आ सकते हैं तो आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेक्टर 80 में। सेक्टर 80 में भी आपको एक के बाद एक, आपको पता है 2-3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे। कॉन्सेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, कॉन्सेंट के एक नहीं बल्कि 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, और एल्डेको का भी प्रोजेक्ट एक लॉन्च हुआ था। आपको वहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 प्रोजेक्ट वहाँ जल्दी देखने को मिल सकते हैं सेक्टर 80 में। अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके विजिट करेंगे, आपको वहाँ पर उन बिल्डर्स के आपको नाम नंबर सब दिख जाएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट वहाँ पर आने वाले हैं। तो सेक्टर 80 काफ़ी हैपनिंग होने वाला है। पास्ट में सेक्टर 80 को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म रहा, लेकिन जब उसके बाद एल्डेको का प्रोजेक्ट आया वहाँ पे और उसने बहुत अच्छे से सेल हुआ, उसके साथ साथ कॉन्सेंट का प्रोजेक्ट आया, वो भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट हुआ, तो लोगों को समझ में आया कि बहुत अच्छी एक
अलग से माइक्रो मार्केट वहाँ पर बनकर उभर रही है सेक्टर 80, क्योंकि इस पास में ही आपको वहाँ पर रिजॉर्ट देखने को मिलेगा 250-300 एकड़ का है, जिसमें 80 एकड़ का एक गोल्फ है, साथ में एनएसजी का आपको 1000 एकड़ का वहाँ देखने को मिलेगा कैंपस है। वहाँ पे सेक्टर 80 से नौरंगपुर जो रोड है उसके वाइडनिंग का भी प्रपोजल हमने देखा है कि उसको लेकर भी बात चल रही है। आगे जाके वो जो सोना से कनेक्ट होगा एक्सटेंशन रोड, उससे भी फ्यूचर में जुड़ेगा। तो एक ग्रीन एरिया है फ्यूचर में। जब हम गुड़गांव में देखेंगे चारों तरफ आपको कंक्रीट दिखेगा तो लोग ग्रीन एरिया की तरफ जाएंगे। तो आज अगर आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं तो सेक्टर 80 आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर का सेक्टर हो सकता है। अब हम बढ़ लेते हैं थोड़ा न्यू गुड़गांव की तरफ। न्यू गुड़गांव में आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे प्राइसिंग पे ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे और न्यू गुड़गांव में आपको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे ही प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको फ्लोर्स एक बार फिर से देखने को मिलेंगे। इन फ्लोर्स की खासियत क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इन फ्लोर की खासियत ये होगी कि आपको दीनदयाल के फ्लोर्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जनरल फ्लोर भी आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलेंगे, जिसमें 300 स्क्वायर यार्ड से लेकर 500-700 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट पे आपको फ्लोर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और सीनियर सिटीजन का जो प्रोजेक्ट है, जो मिक्स्ड प्रोजेक्ट है जिसमें सीनियर सिटीजन भी है और नॉर्मल भी है, वो मैक्स ला चुका है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो एक और आपको सीनियर सिटीजन का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और एक इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सटेंशन रोड पे भी सीनियर सिटीजन का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले सोना में एक सीनियर सिटीजन का प्रोजेक्ट था और इसके अलावा एक्सटेंशन रोड पे भी एक सीनियर सिटीजन का प्रोजेक्ट बन रहा है, सीनियर सिटीजन बेस्ड प्रोजेक्ट बन रहा है। तो अगर हम बात करें इंडियन पॉपुलेशन की जो तेज़ी से ग्रो कर रही है और ओल्ड भी हो रही है और बहुत बड़ा मार्केट है सीनियर सिटीजन को लेकर, बहुत सारे एनआरआईज हैं जो रिटायरमेंट के बाद इंडिया में सेटल होना चाहते हैं। मेरी अक्सर उनसे बात होती है तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं जहाँ आराम से सारी फैसिलिटीज़ मिले, वो वहाँ रह सकें, क्योंकि उनके बच्चे ज़्यादातर के वहाँ सेटल हो चुके हैं, बड़े वहाँ हो चुके हैं, तो वो इंडिया में वापस शायद ही आए। तो बच्चे तो उनके वहाँ रह जाएंगे, रिटायर होने के बाद उनकी एज हो जाएगी, वो वापस इंडिया में आना चाहते हैं। उनके लिए इस तरह के घरों की बहुत डिमांड है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे बिल्डर इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ तो शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले भिवाड़ी में आप देखेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट फंक्शनल है। एक आशियाना डेवलपर है, राजस्थान के है, जयपुर बेस्ड है, उनके गुड़गांव में प्रोजेक्ट है। उनका सीनियर सिटीजन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो भिवाड़ी में चल रहे हैं। मैक्स का भी एक प्रोजेक्ट देहरादून में ऑलरेडी चल रहा है। एक उनका प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने बताया द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। एक उनका प्रोजेक्ट नोएडा में भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। अब हम पढ़ लेते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर इस वीडियो के। जी हाँ, आज आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको जिस प्राइस में आप घर मांग रहे हैं, आपका जो बजट है 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में, उसमें कोई भी गुड़गांव में डेवलपर ऐसा प्रोजेक्ट लेकर नहीं आ रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती हो या आपको घर मिल सके। हमारे साथ भी बहुत बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि हम भी इस तरह के बायर्स आते हैं, उनको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस तरह का कोई भी नया प्रोजेक्ट हमारे सामने नहीं देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मानेसर में बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आपके इस बजट में बहुत सारी चीज़ें मानेसर में फ्यूचर में आने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आएंगे, इनकी डिटेल्स आएंगी, डिटेल रिवील होंगी, जैसे जैसे उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, ऑफिशियली लॉन्च होंगे, हम उसके बारे में आपको पूरा अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो मुझसे छूट गए हों। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे प्रोजेक्ट के बारे में मुझे जानकारी हो। तो अगर आपको लगता है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो छूट गए, मैं नहीं बता पाए, तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोग भी उसको पढ़ लें और देख लें और अपडेट हो जाएं कि और कौन कौन से लॉन्चेस ड्यू हैं आने वाले महीने में, आने वाले साल में। तो ये एक अपडेट का वीडियो था, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर किया जाए। नए नए लॉन्चेस कौन से आ रहे हैं उसके बारे में बात की जाए। तो ये मैं आपसे फिर से एक बार दोबारा कहना चाहता हूँ कि सस्ते के चक्कर में ना फंसे, बिल्डर को सोच समझकर और देख कर ही उसकी प्रॉपर्टी बाय करें। रेरा चेक कर लें, रेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। रेरा अगर बहुत लंबा है टाइम, इसमें ना जाएं, वेट करें रेरा का, ऑफिशियली लॉन्च होने दें, आने दें सारी चीज़ें, उसके बाद ही किसी भी प्रोजेक्ट में जाएं। इसी उम्मीद के साथ कि आप सोच समझकर अपनी प्रॉपर्टी बाय करेंगे। और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बस जाने से पहले यही कहूँगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।